Any one of you, do you have any problem in that? ठीक है. Today my internet connection is also a little slow. I don't know why. So I will try to adjust it. और मैं बार बार रिपीट करने की कोशिश करूंगा. फिर भी अगर दिक्कत हो रहा तो मुझे बता देना आप, है ना. ठीक है. तो ये हमने देख लिया. U इक्वल टू K Q1 Q2 by R है. ये पोटेंशियल एनर्जी है. ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज अगर देखना है हमें तो ये 2 पॉइंट चार्ज के लिए, कितने के लिए, 2 पॉइंट चार्ज के लिए. ठीक है. ये देखा था ना हमने लास्ट टाइम. ये इन्फिनिटी पर था, इन्फिनिटी से ले आए थे चार्ज Q1 को यहाँ पर, इन्फिनिटी से चार्ज Q2 को ले आए थे यहाँ पर. तो Q1 को लाने में यहाँ वर्क डन 0 था क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड, नो एक्सटर्नल फील्ड था. क्यों था? नो एक्सटर्नल फील्ड. बट Q2 को लाने के लिए यहाँ पर फील्ड है. किसकी वजह से है? Q1 की वजह से. किसकी वजह से है? Q1 की वजह से है. तो Q1 की वजह से जो फील्ड है इसलिए हमको यहाँ वर्क डन करना पड़ा था. और यही वर्क डन क्या हुआ था? पोटेंशियल एनर्जी बना है. यही वर्क डन क्या बना बेटा? पोटेंशियल एनर्जी बना है. ठीक है. ये तो आपने देखा था कैसे कैसे बना था. दिस वाज डन yesterday only in the last class. So now today we are going for ahead thing. अच्छा, तीन चार्ज का भी देख लिया था हमने. तीन चार्ज के लिए क्या निकाला था हमने? तीन चार्ज के लिए हमने देखा था कि चार्ज 1 है, चार्ज 2 है, चार्ज 3 है. इनके बीच का डिस्टेंस है ना. किसी पॉइंट पर अगर आपको निकालना है, इस पॉइंट पर निकालना है कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो क्या करेंगे? ये मान लो Q1 Q2, ये था Q3. तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? Q1 Q2 के वजह से निकालेंगे. Q1 Q2, दूसरा क्या? Q2 Q3, और एक क्या, और क्या बचा तीसरा वाला? Q1 Q3, राइट. ये तीनों की वजह से निकालेंगे. इनके बीच का डिस्टेंस R13, यहाँ R12, 1 से 2 का बीच का डिस्टेंस. ठीक है. यहाँ पर R23. ये हमने देखा था. ये हो गया आपका इंटू K. कंप्लीट में मिला दो, K से मल्टीप्लाई. तो ये बना था आपका पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3 चार्जेस. ड्यू टू 3 चार्जेस. ड्यू टू 3 चार्जेस. ये बना था बेटा. इसमें कोई तकलीफ तो नहीं होगी आप लोगों को? इसमें कोई तकलीफ तो नहीं होगी. ये हमने लास्ट टाइम कल देखा था. ठीक है. आज देखते हैं जनरलाइजिंग द कंसेप्ट फॉर n चार्जेस. तो ठीक है. फॉर सिस्टम ऑफ n चार्जेस, फॉर सिस्टम ऑफ n चार्जेस. n चार्जेस मतलब बहुत सारे चार्ज हैं, हमें पता नहीं कितने हैं. तो वैसे अगर लिखेंगे हम तो U इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ पर K लिख लें. और ये जो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है Q1 Q3 Q1 Q2, वो सारे कॉम्बिनेशन और सब में क्या एडिशन है. तो उसको क्या लगा सकते हैं? हम लगा सकते हैं यहाँ पर सिग्मा. यहाँ क्या लगा सकते हैं बेटा? सिग्मा लगा सकते हैं. क्या लगा सकते हैं? सिग्मा लगा सकते हैं. सिग्मा की जगह पर क्या? यहाँ पर ऑल पेयर्स. इसके पेयर्स Q1 Q2 के, राइट. यहाँ क्या लिख लो? QI और QJ. QI और QJ अपॉन क्या? RI एंड RJ. ठीक है. IJ क्या है? इंटीजर से जितने नंबर संख्या रहेंगे चार्जेस. ठीक है. सॉरी. हाँ ठीक है. बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके. ठीक है बेटा. इतनी बात समझ में आ गई. फॉर n चार्जेस है. ये किसको किसको समझ में आया? इतनी बात किसको किसको समझ में आई है? केवल एक को समझ में आई, बाकी लोगों को नहीं समझ में आई? क्या बाकी लोग को समझ में नहीं आई बेटा? क्या बाकी लोग को समझ में नहीं आया? क्या बाकी लोग को समझ में नहीं आया? केवल एक लोग को समझ में आया? कम ऑन, रिस्पॉन्स इट फास्ट. बेटा फास्ट बताओ. केवल एक लोग का आंसर आया, इसका मतलब बाकी लोग को समझ में नहीं आया क्या? देखो आप लोग नहीं बताओगे तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? बेटा दिशा समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है. चलो 4-5 लोगों ने आंसर दिया आपने. ठीक है बेटा. तो ये बात ठीक हो गई, समझ में आ गई आपको. इसके आगे देखो क्या है. इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ही बनते हैं. ये तो आपको समझ में आ गया. फर्स्ट सिस्टम ऑफ n चार्जेस हमने एक जनरलाइज कंसेप्ट निकाल लिया, एक जनरल कंसेप्ट निकाल लिया कि U इक्वल टू K सिग्मा समेशन ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ QI इंटू QJ. तो यहाँ से डिफिनेशन क्या निकल रहा है बेटा? एक डिफिनेशन निकल के आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन का डिफिनेशन निकल के आ रहा है. आप इसको देखो. ठीक है. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कंक्लूजन निकल के आ रहा है आपको. यहाँ पे सिस्टम क्या लिखा है, यहाँ पर लिख लो अगर लिखना है तो. इलेक्ट्रोस्टैटिक. क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी PE, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, ऑफ अ सिस्टम
of a system of point charge, of a system of point charges. क्या बेटा point charge, कैसे चार्ज हमने लिए हैं? point charges is defined बेटा, is defined कैसे है? क्या देखा is defined, क्या सम किया ना सबका, is defined as, define कैसे करेंगे इसका? as the total, क्या total amount, क्या ऐसा अमाउंट, टोटल अमाउंट किसका बेटा, क्या हमने ऐड किया यहाँ पर? वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। वर्क डन कहाँ कैसे किया, क्यों किया वर्क डन, क्यों किया हमने, क्यों किया? टू असेंबल किया हमने, या इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए, इन द रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए, टू असेंबल, क्या बेटा? असेंबल, असेंबल, किसको असेंबल किया है, किसको कॉन्फ़िगरेशन में लाया है? तो चार्जेस, किसको लाया है? टू असेंबल द सिस्टम ऑफ चार्जेस, क्या? सिस्टम ऑफ चार्जेस, क्या? सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है बेटा, सिस्टम ऑफ चार्जेस। कैसे लाए इसको हम, कहां से लाए हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस को, कहां से लाए बेटा? बाय ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू देयर प्रेजेंट लोकेशन, फ्रॉम इंफिनिटी, कहां से लाए बेटा? फ्रॉम इंफिनिटी टू देयर प्रेजेंट लोकेशन, कहां पर लाए हम? टू देयर प्रेजेंट लोकेशन। ये आपका डेफिनेशन हो गया। ये कहां से निकला? हमने कंक्लूजन निकला है ना, जो कंक्लूजन निकलता है वही डेफिनेशन हो जाता है। तो देखो यहाँ पर हमने किया क्या था, कैसे समझा आपको? क्योंकि तीसरे पॉइंट में ये इनका प्रेजेंट लोकेशन, ये क्या दिख रहा है आपको? ये Q1 Q2 Q3 जो देखा आपने, Q1 ये रहा, Q2 ये रहा, Q3, ठीक है। अब Q1 Q2 Q3 को इनका ये प्रेजेंट लोकेशन है, ये क्या है? प्रेजेंट लोकेशन, पॉइंट ए है मान लो, ये मान लो बी है आपका, अगर ये मान लो पॉइंट बी है, ये ए है और ये पॉइंट सी है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी और ये पॉइंट सी है, ठीक है। पॉइंट ए है, पॉइंट बी और पॉइंट सी है, तो तीनों पॉइंट को मिलाने के बाद, तो अगर पॉइंट सी पर अगर आपको पोटेंशियल दिखाना है, किसका? पॉइंट सी पर पोटेंशियल देखना है, तो पॉइंट सी का पोटेंशियल मान के चलेंगे कि जो भी आएगा ये आएगा। तो पॉइंट सी पर किसके वजह से आएगा पोटेंशियल? Q3 को तो मान लो इन्फिनिटी से ले आओ आप, Q3 को अगर इन्फिनिटी से ले आए आप, क्या बेटा? वीडियो इज ब्रेकिंग, ओके आई स्टॉप द वीडियो बिकॉज नेट वाज कमिंग लिटिल स्लो ना, so that's why. The screen is visual beta, screen is fine, does the screen is fine, screen is fine beta, ओके चलो। तो देखो कैसा है कि इन्फिनिटी से क्या लाना गया है, कि Q3 को भी लाया गया है, Q3 इन्फिनिटी से लाया गया, Q3 को इन्फिनिटी से ही लाया गया, Q2 को, और इन्फिनिटी से ही लाया गया Q1 को। यहाँ बात को अगर समझें आप, 3 पॉइंट को समझ लो, वहां से आपको एन चार्जेस की वजह से भी समझ में आ जाएगा। और किसी को लग रहा है कि सर ज्यादा बता रहे हैं इसमें, तो मैं देखो बेटा सीईटी में यही काम आने वाला है। ओके देखो इन्फिनिटी से हम ले आ रहे हैं Q1 को, Q2 को और Q3 को, Q1 को, Q2 को और Q3 को। तो Q1 को भी लाना है, एनर्जी देना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, Q2 को भी लाना पड़ेगा, Q3 को भी लाना पड़ेगा। डिपेंडिंग ऑन क्या डिपेंड करना है इस पर, कि आपका जो है चार्जेस है तो एक्सटर्नल फील्ड है कि नहीं है, वर्क डन तब होगा, फोर्स होगा तब होगा ना। सो सिमिलरली क्या करना है आपको, जब इन्फिनिटी से Q3 को ले आए मान लो यहाँ पर, तो Q3 में यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड नहीं था, पहले Q3 को हम ले आए तो यहाँ पर वर्क डन क्या हो गया? 0 हो गया। बट यहाँ पर क्या होगा, Q1 को लाने के लिए Q3 भी एक फोर्स है, Q3 एक फोर्स है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से Q3 के यहाँ पर अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, W1 मान लो, क्या मान लो? W1 वर्क डन किया आपने। नाउ अब ये आपका आ गया है Q1 और Q3 आ गया है, अब Q2 does it find इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, क्या है? सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इज डिफाइंड एज अ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क, इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू असेंबल द सिस्टम चार्ज बाय ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर प्रेजेंट लोकेशन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था। अब देखो इसी में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं आपके, सॉरी ये था आपका एक कंक्लूजन था, ठीक है। क्वेश्चन देखो अभी,
क्वेश्चन देखो, जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर ये है कि आपका एक स्क्वायर है, क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है, कुछ ऐसा स्क्वायर है बेटा जिस पर चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, क्या, दो प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ ले लो, दो माइनस क्यू चार्ज है ना, और ये आपका इस बना है ये डायग्राम। कर लो वाला क्वेश्चन, उसके बाद और भी क्वेश्चन करने हैं, दो क्वेश्चन हम करके लेंगे आज, क्योंकि जरूरत है, बोर्ड के लेवल का है। तो क्या करना है आपको, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस शोन इन द फिगर, ठीक है, ये आपको निकाल के लाना है, कितना पोटेंशियल एनर्जी बनेगा ये आपको बताना है। ये डायग्राम केवल इसी के लिए नहीं है बेटा, ऐसे और भी डायग्राम बनते हैं, जैसे ट्रायंगल का बना लिया जाए, यहाँ पर और भी क्वेश्चन में बनता है, जैसे ट्रायंगल यहाँ पर दे दिया गया आपको, ये मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेट अस से इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर पहले ये वाला कर लो फिर ये करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, Q1 Q2 and it is Q3, इक्विलेटरल ट्रायंगल बेटा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताओ, आपको बताना टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, टोटल पी क्या, टोटल पी क्या होगा, फटाक से ट्राई करो, हो जाएगा बेटा, बताने की जरूरत पड़ेगी, बताओ। ये इनका डिस्टेंस मान लो आर है, डिस्टेंस कितना ले ले, आर ले ले, स्क्वायर है ये, क्या बेटा, स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों साइड पर चार्जेस रखे हुए हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू। पहले ये करके दिखा दो, फटाक से करके दिखाओ, ये आप कर लिए ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक ही टॉपिक बचा है आपका, एक्सटर्नल फील्ड वाला, जैसे आपने इसको क्लियर करेंगे वैसे एक्सटर्नल फील्ड इसमें ऑलरेडी कवर हो रहा है, तो वो भी हो जाएगा। देन हम पढ़ेंगे कैपेसिटर, और 2-3 लेक्चर उसमें लगने वाले हैं, सब मिला के इस हफ्ते हमें वाइंड अप करना है। विल वाइंड अप दिस चैप्टर दिस month, week, this week only, not month, this week only. Yes, and these are the important chapters, that's why we are going little slow. कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो बता दो, नहीं हो रहा तो फिर से किया जाए। हाँ बेटा, आ गया क्या, आ रहा है क्या समझ में, तो बताऊं मैं। देखो पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या बोला आपको, 1/4πε0, क्या बोला, 1/4πε0 समेशन ऑफ, यहाँ क्या लिखा, ऑल पेयर्स QIJ अपॉन RIJ। तो इसका मतलब ये होता है बेटा, ये आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है आपको, तो यहाँ पर अगर लेट इट जूम आउट, चार्जेस दिख रहे हैं आपको, कौन कौन से हो जाएंगे। पहले चार्ज अगर हम ले लें, लेट अस से नेम इट ABCD स्क्वायर, सो चार्जेस एट ए भी ले लिया, दूसरा क्या, AC ले लिया, AD ले लिया, ठीक है, और 3 हो गया, दूसरा क्या, B का देखें तो BA तो नहीं होगा, AB भी ले चुके हैं हम, तो क्या होगा, BC हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, और क्या होगा बेटा, और कोई होगा, और कोई चार्जेस होंगे बेटा। C को लेके देखें तो C भी तो लिख चुके हैं हम, ये हो चुका, CA भी लिख सकते हैं, लिख हो चुका है, CD बच गया, क्या बच गया,
सी डी। और कोई कॉम्बिनेशन बनता है बेटा? और दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन कौन सा बनता है बताओ? और कुछ बनता है क्या? और कुछ बनता है क्या? एनी अदर पेयर्स आर एनी अदर पेयर्स? कोई और पेयर बन रहा है क्या बेटा? और कोई पेयर बन रहा है क्या? फास्ट। और कोई पेयर नहीं बन रहा है ना? और कोई पेयर नहीं बन रहा है ना? डी को लेकर देखो तो डी एफ भी बना है, डी भी दिया हुआ है, डीसी भी दिया हुआ है ना? चलो एक ही लोग को समझ में आ रहा है हमको लग रहा है। चलो ठीक है, तो 1/4 को हम के लिख लेते हैं यार, बार बार फोर्थ ना लिखते जाए। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बना बेटा, तो देखो ए बी ले लें, ए और बी का चार्ज क्या है? माइनस क्यू कितना हो जाएगा? क्यू स्क्वायर अपॉन ए बी के बीच का डिस्टेंस बेटा आर स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये वाला हो गया। ए सी देखो, ए सी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये अगर डिस्टेंस देखें, ये आर और ये आर दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस? R√2 हो जाएगा। ए सी के लिए क्या हो जाएगा? ए सी के लिए लिखे हम, ए सी के लिए लिखेंगे तो ये माइनस क्यू और ये क्या पर क्या है? प्लस क्यू। माइनस क्यू तो प्लस क्यू कितना होता है? माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन कितना बेटा? R√2 का स्क्वायर। सॉरी स्क्वायर नहीं यहाँ पर ना, स्क्वायर नहीं, एक मिनट, आर है केवल, यहाँ पर केवल आर है। यस, सो हियर R√2 क्या लिखेंगे यहाँ पर बेटा? R√2। बहुत अच्छे। तीसरा, तीसरा कौन है? तीसरे में आपका ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी, ए से डी देखें, ए डी कितना है? प्लस क्यू माइनस क्यू है ना, फिर से माइनस क्यू स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा? आर आएगा। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का? आर है। एडी भी हो गया। अब क्या बचा? बीसी, बीसी के बीच का देखें तो माइनस क्यू प्लस क्यू कितना हो जाएगा बेटा? माइनस क्यू स्क्वायर एंड डिस्टेंस इज आर। बी डी देखो, बी से डी क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस, ये अगेन डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये भी R√2 हो जाएगा। और बी और डी डिस्टेंस, तो चार्ज कौन सा है? माइनस क्यू प्लस क्यू, क्या हो जाएगा? माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन R√2। फिर और क्या बचा? बी डी हो गया, तो सी से डी, सी डी का डिस्टेंस कितना बचा? आर है। और चार्ज क्या है? प्लस क्यू, क्या हो जाएगा? प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन आर। यही नेट चार्ज बना, यही नेट बना क्या? इसको सॉल्व कर लो, बताओ, सॉल्व करो, बताओ कितना हो जाएगा? माइनस क्यू स्क्वायर बाई आर प्लस क्यू स्क्वायर बाई आर कैंसिल, ये माइनस क्यू स्क्वायर बाई प्लस क्यू स्क्वायर बाई आर कैंसिल हो गया। कितना हो जाए बेटा? के इंटू कितना? माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन R√2, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन R√2 कितना हो जाएगा? -2 क्यू स्क्वायर अपॉन R√2 कितना हो जाएगा बेटा? कितना हो जाएगा बताओ? यस फास्ट। नाउ फर्दर सॉल्व इट फर्दर। इसको आगे सॉल्व करो, इसको आगे सॉल्व करो। इसको आगे सॉल्व करो, आंसर कितना होगा? फास्ट। आया क्या? देखो ये 2 है, ठीक है, 2 रहने दो, इसको 2 रहने दो। √2 है तो √2 से मल्टीप्लाई रेशनलाइज कर लें, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लें, नीचे मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या हो जाएगा? ये तो ऐसे का ऐसे रह गया। -2 √2 हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन R√2 इंटू √2 कितना? 2 हो जाएगा ना, 2R। 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, कितना हो जाएगा ये? के √2 क्यू स्क्वायर अपॉन आर, ये माइनस में आएगा। क्या बेटा? माइनस में आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो भाई, आया नहीं आया? रिपीट करो, क्या है कंडीशन, क्या बताओ फटाक से। क्यों लिख लो को आया क्या, बाकी लोग को नहीं आया? यस कम ऑन फास्ट। तीन लोगों को समझ में आया, बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा?
चलो जिसको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, जिसको जिसको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2 देख ले, क्वेश्चन नंबर 2 देख ले जिसको जिसको समझ में आया। बेटा ये भी क्वेश्चन है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे करना है आपको। क्या बोला गया है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू के इंटू समेशन ऑफ ऑल पेयर्स, ऑल पेयर्स क्यू आई इंटू क्यू जे अपॉन आर आई जे, ये फॉर्मूला है। तो के लगा लेते हैं, के ऐसे ही, आई जे या कौन से 3 चार्जेस है ना बेटा, कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेगा, Q1 Q2 Q2 Q3 एंड 3 कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर इसको नाम दें हम ए बी सी, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ बना लेना, ए बी बी सी और ए सी, यही 3 कॉम्बिनेशन बनेगा ना। 3 की वजह से लिखना है यहाँ पर के। ए बी देखें तो कितना हो जाएगा, ए बी देखें तो कितना हो जाएगा, ए बी को अगर देखें तो कितना हो जाएगा, ए टू बी कितना होगा बेटा, बोलो फटाक से, ए टू बी, ए बी कितना हो जाएगा, कौन कौन सा चार्ज है बेटा, Q1 Q2 है ना, तीनों पर चार्ज हमने सेम रखा है, क्या रखा है, तीनों पर चार्ज सेम रखा है, क्यू 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 रखा है हमने, क्या था, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर ना, अपॉन डिस्टेंस कितना, ए स्क्वायर, सॉरी ए ना, नॉट ए स्क्वायर, ए, ओके ठीक है। प्लस दूसरा क्या है, ये भी हो गया, बीसी देखते हैं, बीसी बीसी देखें तो भी यही होगा, सब में क्या होगा, यही होगा, क्यू स्क्वायर अपॉन ए, तीसरे वाले में भी क्या होगा, क्यू स्क्वायर अपॉन ए, और ये क्या बन गया आपको, 3k क्यू स्क्वायर अपॉन ए। आया क्या समझ में, आया कि नहीं, बेटा आया कि नहीं आया, टोटल पोटेंशियल एनर्जी आया कि नहीं, ये क्या है, नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया, आया ना, ठीक है, ओके ओके। सो लेट अस कम टू द वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है आपका, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इसको करके देखना है हमें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये।